ओम शांति दीदी। आज हम देखते हैं कि सामना करने की जो शक्ति है हम सब में बहुत कम होती जा रही है। तो सामना करने की शक्ति को हम कैसे बढ़ाएं? कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में व्यक्ति है तो चाहता बहुत कुछ है, लेकिन हर चीज़ तो नहीं मिलेगी ना। उसके लिए जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं फिर वो फेस भी करने पड़ते हैं हमें। तो जब बात आती है कि जब परिस्थिति बीच में आ रही है, हमारे रिजल्ट के सामने हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं अपने गोल्स को, तो उस समय मन जो है एक हारा सा नज़र आता है कि मैं पता नहीं अपने डेस्टिनेशन पे या जो मुझे चाहिए वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो सामना करने की शक्ति कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो उसको कैसे हम इम्प्रूव करें? मैं जो समझती हूँ सामना करने की शक्ति के लिए परमात्मा पर पूरा विश्वास हमारा रहे, क्योंकि सर्वशक्तिवान वही है और सारा संसार भगवान को इसीलिए याद कर रहा है। जहाँ पर भी इंसान मुश्किल का अनुभव करता है तो वो तुरंत मंदिर जाता है, भगवान को याद करता है कि वही एक सहारा है, वही कुछ दे सकता है। जब सब सहारे मनुष्य को अपने टूटे हुए या ख़त्म दिखाई देते हैं तो भगवान को ही वो याद करता है। तो परमात्मा को जानना पहले तो बहुत ज़रूरी है। और ब्रह्मा कुमारी इसमें आकर के हमने परमात्मा के सत्य परिचय को जाना भी और उससे कैसे कनेक्शन जोड़ना है ये भी सीखा। तो परमात्मा को याद करने से हम अनुभव कर रहे हैं कि बहुत शक्ति मिलती है और ये एक विश्वास जगता है कि हाँ, हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं बहुत सारी, जो कि समस्या आएगी हम उसके लिए तैयार होंगे तो वो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो तभी निखरेंगी, है ना। राइट। तो इसके जैसे परमात्मा याद नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए क्या, जैसे आपने पॉइंट बहुत अच्छा कहा कि उनके साथ हम अगर ध्यान करते हैं, रहते हैं तो निखरते हैं, हमारी बहुत सारी क्वालिटीज निखरती हैं। हाँ, अक्सर करके देखा भी जाता है, जैसे कोई किसी से प्रेम करता है तो कई बार उसके प्रेम में व्यक्ति निखरता है, तो कई ऐसे हैं कि उनको वो लव नहीं मिल पाता है तो बिखर भी जाते हैं। तो कहते हैं गॉड इज लव। तो क्या परमात्मा के साथ भी संबंध रखने के लिए, संबंधों में अगर हम देखें, संबंध का कनेक्शन ही प्रेम से होता है कि अगर प्रेम नहीं है तो वो संबंध बंधन बन जाता है। तो क्या परमात्मा के साथ प्रेम रखना पड़ेगा तभी हम अपनी क्वालिटीज को निखार पाएंगे? तो वो प्रेम कैसे मेंटेन करें परमात्मा के साथ, क्योंकि वो तो निराकार है। हम देखें हमारे पास तो बॉडी है, तो कैसे हो पॉसिबल है ये? हाँ, वही मैंने कहा कि परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए, उसको, उसके साथ जो प्रेम है वो अनुभव करने के लिए उसका परिचय होना बहुत ज़रूरी है। तो परिचय के बारे में अगर बात करें तो ये तो हम सभी समझते हैं कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है और आत्मा एक अदृश्य शक्ति है। तो जैसे आत्मा एक निराकार शक्ति है तो वो परमात्मा जो हमारा पिता है वो भी एक निराकार शक्ति है, लेकिन चेतन है। हाँ, जैसे आत्मा चेतन है वैसे आत्मा का पिता परमात्मा भी चैतन्य है और सारी दुनिया उसको याद कर रही है। और कितने एक्सपीरियंस हैं साधु संतों के, जो हम अनुभव सुनते हैं, पढ़ते हैं वो कहानियाँ। जैसे मीरा की कहानी है कि भगवान से उसका इतना प्रेम था और उसकी याद में रह कर के वो जहर का प्याला भी अमृत बन गया, है ना। और सांप जो है वो एक फूलों का हार बन गया। ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, है ना। विवेकानंद है, महात्मा गांधी हैं, सूरदास है, बहुत सारे संत हैं जिनकी हम कहानियाँ सुनते हैं। तो ये कहानियाँ भी हमको इंस्पायर करती हैं और परमात्मा पर एक विश्वास को दिलाती हैं। हाँ, कि वो शक्ति है कहीं कुदरत में, और अगर हम एक प्रेम वाला संबंध उसके साथ जोड़ेंगे, जैसे मीरा का था,
तो हमें भी इन आत्माओं की तरह भगवान का सहयोग जरूर मिलेगा। अच्छा दीदी, तो इसका मतलब है कि परमात्मा से प्रेम रखने के लिए हमें आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, यानी मैं सोल कॉन्शियसनेस में रहूंगी तो ही मुझे सुप्रीम जो परमात्मा है, गॉड कॉन्शियसनेस में मेरा जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा। तो यानी अपने को आत्मा समझना कि मैं शरीर नहीं, मैं एक बीइंग हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, तभी मुझे परमात्मा याद आएगा ना। जैसे हम अपने आप को माँ समझेंगे तो बेटी याद आएगी, और अगर हम बहन समझेंगे तो सिस्टर याद आ जाएगी, अपने आप को टीचर हम समझेंगे तो स्टूडेंट्स याद आएंगे। तो इट मीन्स हमें अपने आप को आत्मा समझना है, तभी परमात्मा याद आएंगे और कनेक्शन उनके साथ हमारा ठीक रहेगा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू।